नेता तो अधिकारियों का पैर छू के गिड़गिड़ा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को मरवा रही है। कई सैकड़ा ब्राह्मण मारे गए हैं। लुटेरी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार जाएगी और नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वन राज्य मंत्री पवन पांडे जी। अभी कुछ दिन पहले शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर इन्होंने शिक्षकों को सम्मानित किया और आज एक बार फिर संस्कृत विद्यालय है गुरुकुल में, यहाँ पर शिक्षकों को आपने सम्मानित किया। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षकों को सम्मानित करने का विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये हमारे समाजवादी छात्र सभा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, भाई शिवांशु तिवारी जी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था कि हम अपने गुरुजनों को सम्मानित करना चाहते हैं। हमने अपने गुरुजनों को सम्मानित किया और आशीर्वाद लिया। ये परंपरा कोई आज हम पहली बार यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ पर 2009 से लगातार आ रहे हैं। हमारा 2009 से यहाँ पर आना-जाना है और आज 25 चल रहा है। हम लगातार यहाँ गुरुजनों के बीच में आए, हमने कई बार सम्मानित किया और भी विभिन्न कार्यक्रमों में इस विद्यालय के मैं सम्मिलित हुआ हूँ। तो आज हम गुरुजनों के बीच में कार्यक्रम में आए, हमने गुरुजनों को सम्मानित किया और गुरुजनों से आशीर्वाद लिया। अभी गाजीपुर का एक मामला चल रहा है, एक बीजेपी कार्यकर्ता की थाने में पीटकर हत्या कर दी जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को मरवा रही है। हत्याएँ हो रही हैं, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, लोग परेशान हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता 2027 में इस अत्याचारी, जुल्मी सरकार, हत्या करने वाली सरकार, पुलिस से पिटवाने वाली सरकार, नौजवानों के हाथ में कटोरा देने वाली सरकार, किसानों के हाथ में कटोरा देने वाली सरकार को हटाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सरकार ब्राह्मणों की है और अगर ब्राह्मणों की सरकार है तो फिर इस तरीके से अगर होता रहा तो ब्राह्मण कहाँ जाएगा? कई सैकड़ा ब्राह्मण मारे गए हैं, अपमानित हो रहे हैं, रोज कहीं न कहीं पीटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। ये केवल अपने पूंजीपति मित्रों की सगी है, जो इन्हें पैसा दे, जो इन्हें चंदा दे, जिससे इनका बढ़ावा मिले। उसके अलावा ये किसी के सगे नहीं, ना इनका कोई कार्यकर्ता है, ना कोई पदाधिकारी है। किसी के ऊपर लाठी चलवाना, किसी के ऊपर मुकदमे लिखवाना, किसी को जेल भेज देना और पुलिस से इतना मरवाना कि मर जाए। भारतीय जनता पार्टी के उस पर कोई जूं बराबर भी दर्द नहीं है। ना उन्हें कोई तकलीफ है, कोई मर जाए। तो इन सब चीज़ों को ये संवेदना शून्य पार्टी है और संवेदना शून्य सरकार है। और यही जनता, देवतुल्य जनता 27 में ऐसे संवेदन शून्य अत्याचारी लोगों को हटाएगी। क्या भाजपा से जुड़े हुए जैसे ब्राह्मण समाज हो गया, कहा जाता है कि ब्राह्मण भाजपा का कोर वोटर है। दूसरी तरफ एबीवीपी की बात करें, कभी उस पर लाठीचार्ज, कभी ब्राह्मणों को थाने में पीट दिया जाता है। तो क्या बीजेपी से इस बार कोर वोट उसका हटेगा? हर बिरादरी, हर समाज, हर तबका समाजवादी पार्टी को वोट देगा। समाजवादी पार्टी जाति, बिरादरी और मजहब की राजनीति नहीं करती। हमारे साथ सारे समाज के लोग हैं, सारी बिरादरी के लोग हैं, सारे मजहब के लोग हैं। सब लोग वोट देंगे। हमें सबका सम्मान करना है, सबका आदर करना है, सबको साथ लेकर चलना है। हम इसके पक्षधर नहीं कि इसके ऊपर अत्याचार करो, इसको बचाओ, इसको ये करो। हम सबका आदर करना चाहते हैं। जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, किसी समाज का हो। जनता को न्याय मिलना चाहिए। जनता को सड़क, बिजली, पानी मिलना चाहिए। जनता को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जनता को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। सबका सम्मान हो, सबका आदर हो, बच्चों को नौकरी मिले। समाजवादी पार्टी इसकी पक्षधर है। सबके तरक्की, सबका विकास होना चाहिए। और भाजपा जैसी अत्याचारी सरकार, पुलिस से मरवा कर लोगों की जान लेने वाली सरकार, लुटेरी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार जाएगी और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। ब्राह्मण किसके साथ होगा 27 में? हर समाज समाजवादी पार्टी के साथ होगा। एक चीज और आपसे जान लेते हैं, आज एक बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो कमीशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को तो कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो कमीशन मिल जा रहा है कम से कम। क्या कहेंगे इस पे आप? पूरी भाजपा कमीशन खोरी कर रही है। अभी देखो, अयोध्या में भी एक मामला आया है। कई लाख रुपए कमीशन खोरी का मामला है। अगर उसकी परतें दर परती खुलेंगी ना, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ेगी उसके पीछे। पूरी भारतीय जनता पार्टी लूट में, भ्रष्टाचार में, कमीशन खोरी में व्यस्त है। और जिस दिन सरकार बदलेगी, इनकी सारी कमीशन खोरी की जांच कराई जाएगी, सब जेल जाएंगे। क्या अधिकारी मनबड़ है? लास्ट सवाल, सरकार में क्या अधिकारी मनबड़ हो गए? अधिकारी की ही चल रही है। नेता तो अधिकारियों का पैर छू के गिड़गिड़ा रहे हैं। कोई उनका वक़्त ही नहीं है। हाँ, वो आपको हमने दिखाया। इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा।